ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को उपनिषद उपहार में दिए। उपनिषद क्या है, इसका सार हम इस वीडियो में देखेंगे। उपनिषद भारत के दर्शन का प्रतीक है। यह वेद का अंतिम भाग है और वेद इस विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इन उपनिषदों में जीवन का सार समाहित है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये वेदों में दर्शन का सर्वोत्कृष्ट भाग है। जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने कहा है कि पूरे विश्व में उपनिषदों के समान लाभकारी और उन्नत करने वाला और कोई अध्ययन नहीं है। यह मेरे जीवन का सांत्वना रहा है, यह मेरी मृत्यु का सांत्वना होगा। There is no study so beneficial and elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life and it will be the solace of my death. शाहजहां का सबसे बड़े बेटे दाराशुको ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद कराया। इसका नाम सर आई अकबर रखा गया। उन्होंने इनके बारे में कहा था कि ये ईश्वर के वचन हैं। उनके भाई औरंगजेब ने इसी के कारण उनकी हत्या करा दी थी। उपनिषद कई पश्चिमी दार्शनिकों जैसे कवि एमरसन, वॉल्ट विटमैन, डेविड थोरो को प्रभावित किया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु तथा गणितज्ञ पाइथागोरस उपनिषद दर्शन से प्रभावित थे। उनका मानना था कि आत्मा अमर है और उसका पुनर्जन्म होता है। पाश्चात्य दार्शनिक और कवि उपनिषदों का लैटिन वर्शन, जो पर्शियन से अनुवाद किया गया था, उसको पढ़ करके प्रभावित हुए। यूनानी दार्शनिक सुकरात भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने अंतिम समय में फिर से जीवित होने का एहसास करते हुए खुशी से मरण दंड पर जहर पी लिया। उपनिषद का अर्थ है उपनिषद। उप का अर्थ है निकट, नी का अर्थ है निश्चयता के साथ, सद का अर्थ है बैठना। उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु की सानिध्य में दृढ़ संकल्प के साथ बैठकर प्राप्त ज्ञान। सत्य स्वरूप भगवान के साथ बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह उपनिषद है। 11 महत्वपूर्ण उपनिषद है जिनका भाष्य जगतगुरु शंकराचार्य ने किया था। वे 11 उपनिषद है ईशा, कठा, केना, मुंडोका, मांडूक्य, ऐत्तिरीय, तैत्तिरीय, स्वतेश्वतर, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य और बृहदारण्यका। इन उपनिषदों में ऋषि मुनि अपने द्वारा अनुभव किए गए आत्मज्ञान को बताते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद् धनम्। सर्वं खलु इदं ब्रह्मा। परमात्मा हर जगह है। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषीर परिभू स्वयंभूर याथा तत्यतो विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। परमात्मा हर जगह है, निराकार है, वह ऊर्जा रूप है और संसार के हर वस्तु को शक्ति और ऊर्जा परमात्मा से ही प्राप्त होती है। मानव की कल्पना और कर्म शक्ति इसी ऊर्जा से है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये परमात्मा पूर्ण है। यदि हम उस परमात्मा को जान लें और उसका अनुभव कर लें तो हम भी पूर्ण हो जाएंगे। यही इस मंत्र का सार है। उपनिषद हमें बताते हैं कि उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अज्ञान की नींद से जागें।
एक अनुभवी शिक्षक के पास जाएं और आत्मज्ञान प्राप्त करें। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयान्याहुर विषयास्तेष गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। हमारा शरीर जो है वो रथ है, आत्मा जो है वो रथी है। हमारे शरीर में चेतन ज्योति है, इसका अनुभव प्राप्त हमें करना है। इसको कैसे प्राप्त करें, उपनिषद बताते हैं। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रं शरं व्युपासा निशितं संदयित आयम्य तद्भाव गतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत् तन्मयो भवेत्। ओंकार धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म लक्ष्य है। ओंकार के साथ परमात्मा का ध्यान करते हुए आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। यदि आप ओंकार के साथ सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, मन को अज्ञान, अंधकार और पूर्वाग्रहों से मुक्त करते हैं और शुद्ध चेतन सत्ता में रहते हैं, मन को अप्रमत्ता अनकंडीशनड अवेयरनेस में रखते हैं, तो आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। प्रतिबोध विदितं मतम अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। हमारे मन में जो सद्विचार आता है उसमें परमात्मा का दर्शन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अमरत्व आत्म साक्षात्कार होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थात पूरा संसार परमात्मा के प्रकाश से चमक रहा है, इसलिए हर स्थान में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन करें। उपनिषद का सार है सत्य को जानना और जीना, यही धार्मिकता है। सत्य, धर्म और न्याय को जानना और जीना, यही उपनिषद का उद्देश्य है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।